नाज़रीन, हम चूँकि आगे जेल के दीगर हिस्से देखने जा रहे हैं और जब हमारे साथ ही काशिफ साहब मौजूद हैं तो हम पूछेंगे कि ईद के दिन खुसूसी तौर पे यहाँ पे तमाम जो इनमेट्स हैं उनके लिए क्या मेन्यू तैयार किया गया। डॉक्टर साहब, ईद पे स्पेशल मेन्यू गवर्नमेंट देती है, चूँकि ये छोटी ईद है तो छोटी ईद जो होती है वो मीठी ईद उसे हम कहते हैं, तो मीठी ईद सवैयों के बगैर अधूरी रहती है। सही, बिल्कुल। इसलिए सुबह नाश्ते में सवैयाँ दी गई हैं सारे प्रिजनर्स को। क्या बात है। दोपहर में भी चिकन कोरमा और चिकन बिरयानी तैयार हो रही है, तो शाम को फिर जो है वो चिकन कोरमा दिया जाए। यानी थोड़ी सी ये यहाँ लोग पे आपकी भरपूर तस्वीर कर दूं तरीके काशिफ, से लुत्फ उठाते हैं मजेदार खानों का यहाँ पर। हाँ जी, ईद के कपड़ों की जब बात एक मैं बात बता दूं, इसमें छोटी सी आपको अर्ज करूं आपको एक बात, ये जगह पिकनिक गाह नहीं है, मगर फिर भी गवर्नमेंट और महकमा जेल खाना जात यहाँ के रहने वाले तमाम कैदियों की सेहत और उनकी ग़िज़ाइयत का ख्याल करते हैं। कई दफ़ा लगता है कि जैसे ये जो मेन्यू बता रहे हैं ये तो ऐसे है जैसे कि घर में भी नसीब नहीं होता। बात ये नहीं है, बात ये है कि 7,000 से ज़्यादा कैदियों के लिए रोज़ाना 3 वक्त गर्म ताज़ा खाना तैयार करवाना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जिस ऐसे तरीके से ये होता है वो तो सिर्फ वो जानते हैं कि जिन्होंने यहाँ रह के वो तमाम मामला देखा हो। काशिफ साहब ये बताएं कि यहाँ पर ईद के मौके पर क्या कपड़े दिए जाते हैं, तोहफे दिए जाते हैं, कोई ईद पैकेज दिया जाता है कैदियों को? जी बिल्कुल। जो नीडी प्रिजनर होते हैं जिनके पीछे कोई आने वाला नहीं होता, उनको जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई डोनेशन पे, कोई डोनर हजरात के ताउन से उनको कपड़े भी देते हैं। फिर उसके अलावा हम पूरी जेल में ईद के दिन में मिठाई भी तकसीम करते हैं और तहफ़ भी देते हैं। ज़बरदस्त। तो ये बताएं, जो एक तो आपने बताया कि 7,000 तक यहाँ पर कैदी हैं, 7,000 में कुछ तो ऐसे जिनके प्यारे उन्हें आ जाते हैं मिलने, लेकिन वो जिनके पीछे कोई नहीं है, वो कितनी तादाद है? ये भी कह लें कि 1/3 जो होते हैं जेल में वो इस तरह के होते हैं जिनके पीछे आने वाले कोई नहीं होते। तो जेल में जो भी आ जाता है उसके गार्डियन भी हम हैं, उनके कस्टोडियन भी हम हैं। यकीनन। और हमने बिला तफरीक जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबका ख्याल रखना होता है। सबको जो भी उनकी जो जायज़ ज़रूरियात होती हैं वो इधर हम पूरी कर। एक एक चप्पे से मुझे इस तरह मोहब्बत है कैंप जेल से जैसे बंदे को अपने ननिहाल से होती है। मैं मिसाल शायद आपको ना समझा सकूं, ये हसीन लॉन वो सेंट्रल पार्क है जो कि कैंप जेल के अंदर मौजूद है। फूलों से लदा हुआ, फवारे चल रहे हैं। और मैं आपको रीअश्योर करूं एक बात को, यहाँ हर रोज़ ये होता है। ये ईद के लिए या इस रिकॉर्डिंग के लिए ख़ुसूसी तौर पे कोई आर्टिफिशियल मसनूई इंतज़ाम नहीं किया गया। और यहाँ पे कैदियों को अपनी तमाम तर सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ को परसू करने का मौका दिया जाता है। शाम के वक्त, आज तो चूँकि ईद है तो शायद ना हो, यहाँ पे नौजवान कैदी जो हैं वो कबड्डी के मैच खेलते हैं और जो खेलते नहीं वो देखते हैं। और मेरे जैसे लोगों ने यहाँ पे इस पार्क के चक्कर लगा लगा के अपना इतना वज़न कम किया कि अब बाहर जाके सारा शरीका मेरे तो सड़दे रहो। नाज़रीन, आपका ये ख्याल है कि सिर्फ बच्चों के लिए स्कूल है? यहाँ पे बड़ों के लिए एक लाइब्रेरी फैसिलिटी है और ये यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कुरान लाइब्रेरी है। मेरे साथ कारी इसरार इलाही साहब खड़े हैं और ये मेरे उन दिनों के साथी हैं जब मैं इनकी लाइब्रेरी में और इनकी दीनी तालीमात से मुस्तफ़ीज़ होता था। कारी साहब का यहाँ काम ये है कि हुकूमत ने इनको कुरान की तालीम तमाम लोगों को देने के लिए और दीनियात की तालीम देने के लिए यहाँ पर रखा है। कारी साहब, आपके दम कदम से कितने लोग हौसला पाते हैं और आप कितना अहम समझते हैं आपकी यहाँ मौजूदगी? अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे ये फ्रीज़ा दिया है। और जब यहाँ पर असीरान से हम गुफ्तगू करते हैं, उनको जब दीनी वाले से गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कई लोग हौसला पाते हैं कि जिनको हमने देखा हुआ कि बिल्कुल वो टूट चुके होते हैं, तो वो उस वक्त भी ना फिर हिम्मत पकड़ के तो वो अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल कई लोग ऐसे हैं कि जिनको हमने यहाँ पे, उन्होंने बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ा, यहाँ पे आके कुरान करीम पढ़ के जाते हैं और फिर खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने शायद हमें इसलिए भेजा था कि हम बाहर कुरान पाक नहीं पढ़ सके, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी और तौफीक दी कि यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया, ये चीज़ें सीख ली दीन को। कारी साहब, आपने जो बात कही है ना वो 100% दुरुस्त है। वाकई लोग पहली दफ़ा शायद यहाँ पे कुरान से अपनी तारुफ करते हैं, उसकी तालीम हासिल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक आपको बात बता दूं, अभी रमज़ान होकर गुजरा है, लाखों पाकिस्तानी मुसलमानों ने जाके बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की है, उम्रा की है और मेरे सरकार के रोज़े पे हाज़िरी दी है। एक आपको बात बताऊं, मैंने कितनी ही बार ही उम्रा किया है, जिस शिद्दत के साथ, जिस दिल के साथ मैंने कैंप जेल लाहौर में अल्लाह को याद किया है ना, मैं इतराफ़ करता हूँ कि उस शिद्दत के साथ मैंने अपने परवरदिगार को शायद उसके घर जाके याद नहीं किया। इसलिए कि जब कोई मुसीबत में हो, असीरी में हो, फिर
आजमाइश के वक्त अल्लाह जैसे याद आता है और मदद भी वो तभी करता है। इसलिए आजमाइश को कभी आजमाइश ना समझें, ये अल्लाह को आपके करीब करने का आपके लिए एक मौका है, इसे हाथ से गवाइएगा ना। बहुत मेहरबानी कारी साहब, दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। ईद की बहुत बहुत मुबारक सर। मुबारक सर, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी। ख़वातीन हज़रात, हम समझते हैं कि हमारी हुकूमत हर वक्त जेलों की सहूलियात में इजाफा कर रही है। ये चीज़ ऐसी है जो कि मेरे यहाँ होते वक्त नहीं थी, ये पिछले कुछ माह में बना है। ये बेसिकली एक मैकेनिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप है ताकि बच्चों को एक हुनर सिखाया जा सके कि जब वो रिहा हों तो उनके हाथ में कस्बे हलाल कमाने का एक बाकायदा हुनर हो। सर, इसका इफ्तिताह कब किया काशिफ आपने? ये इसका इफ्तिताह जो है आपके रिहा होने के बाद डॉक्टर साहब किया है, होम सेक्रेटरी साहब ने। तो ये गवर्नमेंट का, सीएम साहबा का विजन है कि जो जेलों में असीरान होते हैं वो अपना फ़ारग टाइम ना गुजारें, बल्कि उनको इधर जब जेल में हों तो इस तरह के स्किल्स इम्पार्ट किए जाएं ताकि कल को वो रिहा हों तो उनके पास एक ज़रिया मुआश के लिए एक हुनर उनके पास हो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा बात है ये। क्या बात है, आप पीछे देख सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर ऐसा विजन लेकर आना और उसको एग्जीक्यूट करना, हमने, आप यकीन करें कि हमारा विज़िट जो है ना सरप्राइज़ विज़िट ही है। और यहाँ पे जो चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही हैं वो ज़बरदस्त है। पीछे किस तरीके से ये लोग ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और बाहर जाकर इंडिपेंडेंट होकर इन्होंने फिर कमाना ही कमाना है, इंडिपेंडेंट ऑन देयर ऑन फीट। आप चलिए आइए देखें। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि बार्बर ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है कैंप जेल लाहौर में। यहाँ पर कैदियों को पूरे तरीके से बार्बर की स्किल सिखाई जाती है कि वो किस तरह से बाहर निकलकर अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नाई की दुकान बना सकते हैं, सैलून बना सकते हैं। और आप देखें कि कितना पैसा है इस बिज़नेस में। और यहाँ पर मरीम नवाज़ अपना विजन लेकर आई हैं और आप पीछे देखें, ट्रेनिंग्स जारी हैं। ये लोग जब बाहर निकलेंगे तो प्रोफेशनल बार्बर्स होंगे। वाला ये सिर्फ ट्रेनिंग जारी नहीं है बल्कि ये एक बेइंतहा अहम ज़रूरत है एक मर्दाना जेल की। आप बताइए, आप 2 दिन शेव ना करें तो चेहरा कैसे हो जाता है? बाल आप 1 महीना ना कटवाएं तो अजीबो गरीब शक्ल निकल आती है। इस जेल में ये लोग जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, ये किन की दाढ़ी, मूंछ और बालों पे कर रहे हैं? यही इनमेट्स एक स्किल सीख रहा है, एक उस स्किल का फ़ायदा उठा रहा है। और यूं जेल का निज़ाम चलता है कि हर ज़रूरत पूरी करने वाले यहीं पे मौजूद हैं, अपने आप को भी बढ़ा रहे हैं और यहाँ के लोगों के भी तमाम तकाज़े सफाई के, हाइजीन के, हेयर कटिंग के पूरे कर रहे हैं। एक आपको मैं बताता हूँ, आपको मुआशरे में लोग मिलेंगे बहुत लंबे लंबे बालों वाले। हमारे सुपरिटेंडेंट साहब, हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब, हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट साहब किसी को यहाँ पे वो मलांग नहीं बनने देते। जहाँ लगा कि मोछन उताव देता जा रहे हैं या वाल बहुत लंबे हो गए ने, बुलाया, कैंची चलवाई ते बंदे का पुत्र बना के आगे कीता। नाज़रीन, मैं यहाँ कैदी ज़रूर रहा हूँ मगर मैं बुनियादी तौर पे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक डॉक्टर हूँ। ज़माना हो गया है, मुझे अब 40 साल हो गए हैं मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हुए। कितनी जेलें देखी होंगी? एक भी नहीं। कितने अस्पताल देखे होंगे? सैकड़ों। मगर यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि कैंप जेल लाहौर में यहाँ का अमला बेहतरीन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अपने सारे इनमेट्स को और सारे के सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं। मेरे साथ नदीम इकबाल गुज्जर साहब खड़े हैं। सर जी, गुज्जर साहब, मैंने आपसे पूछना है कि जेल के अंदर आपके पास डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं और दवाइयों का क्या निज़ाम है? हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है और मेडिसिन है जो हम इनको जो देते हैं और पूरा एक प्रॉपर सेटअप है यहाँ पे। एक्सेलेंट। और सर, यहाँ पे रोजाना मैं आपको बताऊं कि ओपीडी होती है रोजाना, ये नहीं कि एक दिन देख लिया हफ्ते में, हर रोज ओपीडी होती है यहाँ पे। तकरीबन 600-700 बंदा यहाँ पे रोजाना ओपीडी में आता है और उसको जो डॉक्टर साहब दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं वो देते हैं उसको। बिल्कुल। मैं सर एक सवाल अब काशिफ से करना चाहूँगा। काशिफ, फैसिलिटीज़ का उन्होंने बताया, एक्सरे की यहाँ फैसिलिटी है, लैब की यहाँ फैसिलिटी है, माइनर ऑपरेशन की फैसिलिटी है? जी बिल्कुल, इधर है जो बेसिक सारे टेस्ट हैं, बेसलाइन टेस्ट हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ इधर मौजूद हैं। एक्सरे है, ईसीजी है, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब चीज़ें और बड़ी उम्दगी से होते हैं। अंदर चल के मैं आपको दिखाता भी हूँ। ख़वातीन हज़रात, एक आपको बात बताऊँ, ये कोई ऐसी अच्छी जगह है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो जो मुझे आर्ज़े कोई थे
यहाँ रहने के 2 महीने के बाद मैं उनसे ऐसे निजात पा गया कि जैसे शायद मेरे लिए ये कैंप जेल नहीं, एक हेल्थ स्पा था। करम है उसका परवरदिगार का, जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं मौज़न की, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता ये बात। आइए जाके ज़रा जेल के हॉस्पिटल का मुआयना करते हैं। आइए सर। सर क्या उम्दा जगह है, यकीन ही नहीं आ रहा कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड अस्पताल है। सफाई इतनी कि मैं कहती हूँ इससे ज्यादा मैंने साफ सुथरा अस्पताल कहीं देखा ही नहीं होगा। आप यकीन करिए बुशरा, मुझे भी आके ये लगता था कि शायद मैं किसी गलत जगह पे आ गया हूँ। ऐसे लगता था कोई विक्टोरियन जेल है या कोई विक्टोरियन अस्पताल है। वाकई उन्हीं की तरह का आर्किटेक्चर, उसी तरह की सफाई, कहीं पे डस्ट नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ। और देखिए कि मैं अब हम बिल्कुल, अगर आप कैमरा बदलेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये वो कोर्टयार्ड है जिसके गिर्द पूरी की पूरी जेल के हॉस्पिटल की फैसिलिटी मौजूद है। और ये कोर्टयार्ड शाम के वक्त लोगों को यहाँ बैठ के हवाखोरी का, बातें करने का, डॉक्टरों से मशवरा करने का एक मौका देता है, जो मेरे ख्याल में दवाई से भी ज़्यादा अहम चीज़ है।